गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं हूं अनिकेत सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फेडरलिज्म और फेडरल प्रिंसिपल क्या होता है। हमने प्रोफेसर केसी वेयर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे कि क्या प्रोफेसर केसी वेयर द्वारा बताया गया जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है, क्या वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होता है या नहीं होता है। मेरे कमेंट बॉक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फेडरल नहीं है, इज़ इट समथिंग बिटवीन फेडरलिज्म एंड नॉन फेडरलिज्म। तो आज हम वही देखेंगे। तो जो इंडिया का फेडरलिज्म है ये वन ऑफ इट्स काइंड है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा है फेडरलिज्म, ये कहीं जो वर्ड होता है फेडरलिज्म ये कहीं मेंशन नहीं है। जी हाँ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन हमें इसकी वर्किंग को देख के पता लगता है कि हाँ, ये कभी कभी फेडरल है और कभी कभी यूनिटरी। तो ये हमें कैसे पता लगता है, आइए हम देखते हैं। तो जो हमारा जो आर्टिकल 1 है वो बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर्स थे उन्होंने वर्ड यूज़ किया यूनियन। जी हाँ, अगर हम प्रोफेसर केसी वेयर की डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो वो बोलते हैं कि डिवीज़न ऑफ पावर और कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल होना। बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल लिखते हैं कि रशियन फेडरेशन इस तरीके से, लेकिन इंडिया में यूनियन बोला जाता है। तो जो यूनियन वर्ड यूज़ किया है ये ऐसे ही यूज़ नहीं कर दिया गया, इसके पीछे भी एक बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी डिबेट्स हुई थी कि कौन सा वर्ड यूज़ किया जाए, क्या हमें फेडरेशन यूज़ करना है या फेडरलिज्म यूज़ करना है या फिर यूनियन यूज़ करना है, तो हमें वर्ड ये यूज़ क्यों करना है। तो डॉक्टर अंबेडकर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि हमने जानबूझ के फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ये चाहती थी, ये क्लियर करना चाहती थी कि इंडिया वैसे तो फेडरेशन है एक, लेकिन फेडरेशन बहुत सारी स्टेट्स के एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। जैसे कि अमेरिका में क्या हुआ था, सारी स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया था कि हमारी एक फेडरल गवर्नमेंट होगी और हमारी एक स्टेट की गवर्नमेंट्स होंगी और सबके एग्रीमेंट पे वो फेडरेशन बने। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, हम फेडरेशन एग्रीमेंट से नहीं बने हैं स्टेट्स की, हम एक यूनियन है। यूनियन वर्ड जो डिनोट करता है एक ज़्यादा यूनिफाइड वर्ड, यूनिफिकेशन, इट इज़ अ वर्ड विच शोज़ द यूनिफिकेशन। ये हम यूनिफाइड स्टेट्स हैं, हम फेडरेशन नहीं है। ये नहीं कि हमारा मतलब कंप्लीट हुआ या फिर हमारा मतलब पूरा नहीं हो रहा है तो वी कैन सिसीड। ठीक है, तो हमने वर्ड यूज़ क्या किया, यूनियन वर्ड को यूज़ किया है हमने। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द स्टेट्स टू जॉइन इन अ फेडरेशन एंड दैट द फेडरेशन नॉट बीइंग रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिसीड फ्रॉम इट। हमारे इंडिया में से आज उत्तर प्रदेश बोले, उत्तराखंड बोले कि हमारा मकसद नहीं पूरा हो पा रहा है इंडियन यूनियन में, तो हम अलग स्टेट या अलग नेशन बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो वर्ड यूज़ किया वो यूज़ किया था यूनियन। इसके पीछे एक लाइन नोट कर लीजिए, ये है द फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। हमारा जो फेडरेशन है, जो इंडियन, जो हम फेडरल मान के चलते हैं, अगर फेडरल कंट्री है तो हमारा इंडियन फेडरेशन यूनियन है। यूनियन क्यों है? क्योंकि इनडिस्ट्रक्टेबल है। हम इंटरनली चेंज कर सकते हैं बाउंड्रीज, लेकिन ऑल ओवर इंडिया होल रहेगा, इंटेग्रल रहेगा, उसको हम तोड़ नहीं सकते। नो स्टेट कैन सीड फ्रॉम इट। फिर ग्रैनविल ऑस्टिन क्या बोलते हैं, अंबेडकर स्ट्रांगली रिआइटरेटेड दैट दिस डिवीजन वॉज ओनली फॉर कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन while the country continued to be integral. The assembly therefore after much deliberation produced a new kind of federation to meet India's peculiar needs. जी हाँ, इंडिया की peculiar यानी कि यूनिक नीड्स को देखते हुए हमने जो वर्ड यूज़ किया वो यूनियन किया। हमने एक नई तरीके का फेडरेशन बनाया जो कभी कभी यूनिटरी होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेडरेशन की तरह काम करता है। डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि अमेरिकन्स को एक बहुत बड़ा सिविल वॉर देखना पड़ा था। किस लिए? द अमेरिकन्स हैड टू वेज अ सिविल वॉर दैट द स्टेट्स हैज़ नो राइट टू secede and their federation was indestructible. उनको ये समझने में इतना टाइम लग गया और ये समझने में उन्होंने सिविल वॉर भी देख लिया कि हमारा जो देश है, हमारा जो नेशन है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है।
इसलिए हमारा जो नई नई जो कंट्री बन रही थी, नई नई डेमोक्रेसी बन रही थी, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक बन रही थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने सोचा कि हम ये क्यों स्पेकुलेशंस पे और क्यों जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे डालें कि हमारा नेशन इंडिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट्स का राइट नहीं है सेसीड करने का, तो हम इससे अच्छा लिख देते हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आई होप मुझे समझ में आया, आपको समझ में आया होगा कि जो वर्ड यूनियन हमने यूज़ किया है क्यों यूज़ किया है और वर्ड हमने फेडरेशन क्यों यूज़ नहीं किया है। फिर हम देखते हैं फेडरल फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। डुअल पॉलिटी है, यानी कि बाइकैमरलिज्म, यानी कि डुअल पॉलिटी इन द सेंस एक तो पार्लियामेंट, ठीक, और एक स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट हमारा बाइकैमरल है और कुछ स्टेट्स हमारे बाइकैमरल है, यानी कि हैविंग 2 हाउसेज। और हमारे 2 टाइप की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो पहला क्या है, डुअल पॉलिटी। सेकेंड इज डिवीजन ऑफ पावर। हमारे यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, हमारे जो 7th शेड्यूल दे रखा है उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 आर्टिकल्स या एंटिटीज़ हैं, एंट्रीज़ हैं, जिसमें सिर्फ कौन लेजिस्लेट कर सकता है, यूनियन कर सकता है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेट कर सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में जिसमें 47 एंट्रीज़ हैं, दोनों ही कर सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फेडरल प्रिंसिपल का बहुत बड़ा एक फीचर है। रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और रिजिड है कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, पावर का डिवीजन हो गया, इसमें रिजिड है। फिर हमारी इंडिपेंडेंट और फेडरल जुडिशरी है। ये फीचर जो है हमारा फेडरल जुडिशरी का, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमारी जुडिशरी यूनिटरी जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही एपेक्स अथॉरिटी है। तो जो 5th वाला पॉइंट है, इंडिपेंडेंट एंड फेडरल जुडिशरी विद जुडिशियल रिव्यू, तो इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास है इंडिपेंडेंट एंड यूनिटरी जुडिशरी विद जुडिशियल रिव्यू। अब यूनिटरी फीचर्स क्या क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 249 में नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट स्टेट एंट्रीज़ के भी कानून बना सकता है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसमें राज्यसभा का क्या रोल होता है। नेक्स्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 250 में, ये भी यूनिटरी फीचर है एक। बाय एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स कोई कानून बना सकता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में भी हमें लेजिस्लेटिव जो अथॉरिटी दिखती है वो पार्लियामेंट की दिखती है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशन है हमारा जो यूनियन यानी सेंटर है वो स्टेट्स को डायरेक्शंस देता है। सुपरवाइजरी कंट्रोल है हमारा यूनियन का स्टेट्स के ऊपर। इंटरेस्टमेंट ऑफ फंक्शंस है, जी हाँ, इंटरेस्टमेंट ऑफ फंक्शंस क्या, पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर ऑन स्टेट इन सर्टेन केसेस। एक केस था जयंतीलाल वर्सेस रमा, इसमें इशू ये था कि वेदर द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, आप प्रेसिडेंट की पावर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टमेंट ऑफ फंक्शंस था। और फिर अगर हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर स्टेट के अंदर, ये भी दिखाता है कि हमारा यूनिटरी फीचर है। हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी हमारा एक यूनिटरी फीचर दिखता है। तो ऐसे ही बहुत सारे रिलेशंस हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस। तो एच.एन. कुंजरू हैं, एक ऑथर हैं, वो बोलते हैं द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी वॉज अ सीरियस थ्रेट टू फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360 के अंदर, इसको एच.एन. कुंजरू बोलते हैं कि एक फाइनेंशियल थ्रेट है, एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को थ्रेट है, किसकी, स्टेट्स की। तो जैसा कि हमने देखा, केसी वेयर बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ क्वाजी फेडरल कंट्री, यानी कि कभी कभी फेडरल रहती है, कभी कभी यूनिटरी रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या रहती है, फेडरल रहती है जी। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विद ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाता है, और इसमें सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि अगर नॉर्मल टाइम्स में ये फेडरेशन की तरह काम करे। तो जब हमारा नेशन किसी भी इमरजेंसी से गुजर रहा होता है, कोई भी एक्सीजेंसीज आती है, तो तब ये यूनिटरी बन जाता है। और जब हमारा नेशन नॉर्मल टाइम्स में होता है तो ये क्या बन जाता है, ये एक फेडरेशन की तरह ही काम करता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ केस लॉज, जुडिशियल व्यू क्या रहा है इंडियन फेडरेशन के ऊपर, कि क्या इंडिया एक फेडरेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ट्रूली फेडरल है या नहीं है। तो वो हम अपना जुडिशियल व्यू में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।